तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास 2 का मैथ पढ़ेंगे चैप्टर 9 विच सीजन इज इट। इसमें हम लोग पहले क्या क्या पढ़ेंगे ये देख लेते हैं। इसमें हम लोग सीजन के बारे में पढ़ेंगे, बैक टू बैक कैसे सीजन चेंज होते हैं, जो हमारा अर्थ क्लाइमेट होता है वो कैसे चेंज होता है। एंड इसमें कैलेंडर को भी समझेंगे, जो कैलेंडर होती है वो हमारे लिए क्यों यूजफुल होता है और कैसे उसको पढ़ते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। विच सीजन इज इट, कौन सा सीजन है, आपको कैसे पता चलता है कि अभी गर्मी आ गई, अभी सर्दी आ गई, अभी ऑटमन है, स्प्रिंग है, विंटर है, समर है, कौन सा सीजन है। तो चलिए हम इस चैप्टर में सीजन्स के बारे में पढ़ते हैं। मैं अपनी पिक्चर्स को थोड़ा साइड कर दूं। देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत अच्छे रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। पहली पिक्चर में चिड़िया क्या है, चहक रही है, तितली भी उड़ रही है, बटरफ्लाई। तो ये बहुत अच्छा ग्रीनिश जैसा आपको व्यू दिख रहा है, सब कुछ हरा हरा है, फूल भी खिले हैं, पक्षी बर्ड्स भी बहुत खुश हैं, बटरफ्लाई भी बहुत खुश है। तो 5 सीजन इन अ ईयर, तो हमारी पूरी देखिए 1 ईयर होता है 1 साल, तो हमारे पूरे ईयर में 1 साल में 5 सीजन्स आते हैं। कितने सीजन आते हैं, 5। और 5 कौन कौन से हैं हम नाम सीखेंगे। स्प्रिंग begins with a cheer, flower bloom, the birds sing, when comes the merry spring। तो देखिए हम फर्स्ट सीजन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन को हिंदी में क्या बोलते हैं, बसंत। जितनी आप लोगों के लिए इंग्लिश जरूरी है उतनी ही हिंदी भी जरूरी है, तो आप लोगों को इसकी हिंदी भी आनी चाहिए। तो पहली ऋतु हमारी जो फर्स्ट ईयर की मतलब पहला ईयर शुरू होता है, जैसे ईयर शुरू हुआ तो पहली ऋतु कौन सी आती है, ऋतु को बोलते हैं मौसम, बोल लीजिए आप लोग। तो पहला मौसम कौन सा शुरू होता है, बसंत ऋतु, तो उसको बोलते हैं हम स्प्रिंग। अब स्प्रिंग सीजन कैसे आता है आपको कैसे पता चलेगा, तो इस सीजन में क्या होता है, चीयर। चीयर मीन्स बहुत खुशनुमा माहौल होता है, उल्लास होता है। फ्लावर्स ब्लूम, फ्लावर्स खिलते हैं। द बर्ड सिंग, पक्षी गाते हैं। व्हेन कम्स द मैरी स्प्रिंग, तब हमारा क्या आता है, खुशनुमा बसंत ऋतु आती है। एंड देन अगेन ओके, नेक्स्ट हमारी ऋतु कौन सी है, समर। समर कम्स विद द शाइनिंग सन एंड अ लॉन्ग डे फॉर चिल्ड्रन टू प्ले। समर सीजन मतलब गर्मियों के, देखिए जो अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है फरवरी से, ओके, मार्च अप्रैल, अप्रैल तक चलता है, फरवरी टू अप्रैल, ओके। फिर आता है समर। समर स्टार्ट हो जाता है मई से, तो ये वाला समर हमारा स्टार्ट हो जाता है मई, जून, जुलाई। जुलाई फिफ्थ, आधी जुलाई चलती है, ओके, जुलाई। उसके बाद तो समर सीजन में क्या होता है, शाइनिंग सन, बहुत चमकदार, बहुत तेज धूप और बहुत लंबा दिन, जिसमें आप लोगों को बच्चों को खेलने के लिए खूब सारी मस्ती मिलती है। क्यों, क्योंकि इसमें दिन बड़े होते हैं, बहुत टाइम मिलता है खेलने के लिए। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं तो नहीं मिल पाता है। चलिए नेक्स्ट सीजन आता है रेनी सीजन। भाई किसके साथ आता है रेनी सीजन, बारिश के साथ। रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का अगस्त से, अगस्त सितंबर, ये आपका चलता है रेनी सीजन। रेनी सीजन कम्स विद द वाटर ड्रॉप्स। रेनी सीजन किसके साथ आता है, बारिश की बूंदों के साथ। पिकॉक डांस एंड द फ्रॉग हॉप्स, जो मोर होते हैं वो नाचते हैं और जो फ्रॉग होते हैं वो हॉप्स उछलते हैं और साथ में क्या करते हैं, टर 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 चलिए नेक्स्ट है हमारा, ये सीजन हो गया। नेक्स्ट सीजन आता है लीव्स फॉल ऑन द ग्राउंड। जब हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती, लीव्स होती है, वो सब जमीन पे गिर जाती हैं। खाली बेचारे पेड़ रह जाते हैं, उनकी जो लकड़ी होती है वो दिखती है हम लोग को, लेकिन एक भी पत्ती नहीं दिखती है। तो वो कौन सा सीजन होता है, प्लीजेंट विंड्स ऑन द वे। प्लीजेंट विंड्स ऑन द वे मीन्स रास्ते में जब हम लोग चलते तो बहुत अच्छी अच्छी हवाएं चलती हैं। व्हेन इट इज ऑटोमन डे, तो कौन सा सीजन आता है, ऑटोमन। ऑटोमन को क्या बोलते हैं हिंदी में, शरद। और जो रैनी निकल गया उसको वर्षा ऋतु बोलते हैं। समर को गर्मी का ऋतु, वर्षा ऋतु तो पता होगा। ओटमन और स्प्रिंग सीजन का याद रखना, शरद, और स्प्रिंग का बसंत। चलिए नेक्स्ट सीजन है हमारा विंटर। सर्दी आई, टोपा पहनो, जैकेट पहनो। विंटर इज व्हेन आई एम ऑल इन स्नो फ्रॉम हेड टू टो। बोल रहा है जब विंटर आता है तो मैं सर से लेके पैर तक बर्फ में ढक जाता हूँ। तो ये है हमारा विंटर सीजन। ये हमने 1 ईयर में मतलब जो 1 ईयर होता है पूरा ईयर में, उसमें कितने सीजन होते हैं, 5 सीजन होते हैं। कौन कौन से सीजन होते हैं, फर्स्ट होता है
स्प्रिंग, सेकंड समर, थर्ड रेनी, फोर्थ ऑटमन, फिफ्थ विंटर। तो ये हमारे सीजन होते हैं जो कि पूरे साल में चलते हैं। क्लाइमेट चेंज होता है, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी वर्षा। तो ये हमारे सीजन कंप्लीट हुए। आप लोग इनको बार बार रिवीजन कीजिए क्योंकि एग्जाम में आपके ये आएंगे। चलिए लेट अस डिस्कस। अब कुछ क्वेश्चन है उनको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। पहला है ए, इन विच सीजन डू यू गो ऑन द वेकेशन? आप कौन से सीजन पे वेकेशन पे जाते हो मम्मी पापा के साथ घूमने के लिए? नानी के घर जाते हो या फिर दादी के घर जाते हो? कहाँ? तो कौन सा सीजन होता है? समर सीजन। तभी तो आप लोगों की छुट्टियां होती हैं और आप लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समर सीजन। ओके, नेक्स्ट है बी, योर बर्थडे फॉल्स इन विच सीजन ऑफ द ईयर? देखो मैंने आप लोगों को बताया कौन से सीजन किस मंथ में लगभग आते हैं, तो आप लोगों को अब आइडिया लग जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए मार्च में अगर आपका बर्थडे आता है तो आप बोलेंगे स्प्रिंग सीजन में आता है। ओके, अगर आपका बर्थडे मई जुलाई में आता है तो आप बोलेंगे समर सीजन में आता है। यहाँ पे ये आंसर सबका अलग अलग होगा क्योंकि सबके बच्चों के बर्थडे अलग अलग होते हैं। अगर आपका बर्थडे रेनी सीजन में आता है तो रेनी सीजन में अगस्त अक्टूबर वो सॉरी अगस्त सितंबर तो इनमें आता है तो आप बोलेंगे रेनी। और अगर अक्टूबर के बाद आता है जैसे अक्टूबर नवंबर में आता है तो आप बोलेंगे ऑटमन सीजन में। या फिर दिसंबर जनवरी में आता है तो आप बोलेंगे विंटर सीजन में। तो ये आपको खुद से लिखना है जब आपका बर्थडे आता हो। चलिए नेक्स्ट है, विच इज योर फेवरेट सीजन? तो आपका फेवरेट सीजन कौन सा है? तो भाई मैं लिख देती हूँ विंटर। मुझे तो विंटर अच्छा लगता है। क्यों? बिकॉज क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि भाई इसमें ना बहुत ज्यादा स्नो देखने को मिलती है, स्नो खेलने के लिए मिलती है। आप लोगों के पास होती स्नो या नहीं होती, बट मेरे पास तो काफी सारी स्नो होती है। विंटर सीजन बिकॉज आई लाइक स्नो। जस्ट अ मिनट, थोड़ा इरेज करूं। ओके, अब यहाँ पे लिखिए विंटर सीजन बिकॉज आई लाइक स्नो। ओके, व्हाट इज स्पेशल अबाउट योर फेवरेट सीजन? आपके जो फेवरेट सीजन है उसमें स्पेशल क्या है? क्या स्पेशल है भाई? इसमें स्पेशल यही है कि हमें स्नोफॉल देखने को मिलता है। तो हमें क्या देखने को मिलता है? स्नोफॉल। आप लिख सकते हैं ऐसे ऐसे। ओके, ऐसे लिखिए, वी एंजॉयड स्नोफॉल। हम इसमें क्या एंजॉय करते हैं? स्नोफॉल। वी एंजॉय स्नोफॉल एंड आइस स्केटिंग भी लिख सकते हैं। बट पता नहीं, अगर आप लोगों को रेनी सीजन पसंद है तो रेनी सीजन लिखिए। उसमें आप लोग स्पेशल में लिख सकते हैं कि जो बारिश होती है उसमें हम लोग को चाय और पकौड़ी खाना बहुत अच्छा लगता है, ये भी लिख सकते हैं। चलिए, मैच द सीजन्स विच देयर विथ देयर नेम्स एंड फेस्टिवल। ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में जरूर आएगा, तो आप लोग इसे अच्छे से समझिए कि कौन से सीजन में कौन सा त्योहार आता है। तो मैं थोड़ा छोटा कर दूं। ओके, आई थिंक इट्स बेस्ट। फर्स्ट है हमारा, ये देखिए, तितली वो उड़ रही है, पक्षी चहक रहे हैं, फ्लावर्स खिले हुए हैं। तो कौन सा सीजन है ये? स्प्रिंग सीजन। अब स्प्रिंग सीजन में कौन कौन से त्योहार आते हैं? गुड़ी पड़वा, शिवरात्रि, शिवरात्रि फरवरी मार्च में ऐसी आती है। वैशाखी, होली आती है मार्च में। फरवरी में शिवरात्रि आती है, उसी में बैसाखी आती है, गुड़ी पड़वा आता है। तो ये सीजन हमारा होता है इसी स्प्रिंग सीजन, जिसे क्या बोलते हैं? बसंत ऋतु। ओके, नेक्स्ट है, पेड़ों से पत्ते झड़ गए हैं और लकड़ियां रह गई हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। ये कौन सा सीजन होता है? ऑटोमन। ऑटोमन सीजन में क्या आता है? दशहरा, जिसमें रावण जलाया जाता है। और आता है शरद पूर्णिमा। चलिए नेक्स्ट है, बर्फ है, बहुत सारी स्नो है, बच्चे उसमें सिर से पैर से ढके हुए हैं। कौन सा सीजन है? विंटर सीजन है। विंटर सीजन के जो त्योहार है वो कौन से हैं? लोहड़ी, क्रिसमस, रिपब्लिक डे जो जब 26 जनवरी मनाया जाता है, गुरु नानक जयंती और बिहू। चलिए, ये ऑटमन सीजन को बोलते हैं शरद, विंटर को सर्दी। हिंदी में भी याद रखिएगा।
ओके, ये है बारिश, मॉनसून। मॉनसून में कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं? जन्माष्टमी, रक्षाबंधन और इंडिपेंडेंस डे। जन्माष्टमी अगस्त सितंबर, रक्षाबंधन भी सितंबर, इंडिपेंडेंस 15 अगस्त। ओके, तो मॉनसून को क्या बोलते हैं? वर्षा ऋतु। नेक्स्ट है ये हमारा लास्ट, समर। समर में कौन कौन से होते हैं? गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, रामनवमी, महावीर जयंती। ये आपको याद रखने हैं। तो ये हमारा गर्मी का हो गया, गर्मी। तो याद रखिए, ओटोमन सीजन में शरद, समर गर्मी, स्प्रिंग बसंत, विंटर सर्दी, मॉनसून वर्षा। ये जो फेस्टिवल्स हैं इनको भी आप लोग थोड़ा सा रीड कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा कैलेंडर फन। ओके, हमें अब कैलेंडर पढ़ना है। देखिए, आप लोग के घरों में कैलेंडर होगा, दीवार पे सजा, तो सभी के घरों में टंगा रहता है। तो फर्स्ट मंथ जो होता है कैलेंडर में, वो क्या होता है? जनवरी, सेकेंड फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो टोटल कितने मंथ होते हैं? 12। काउंट कीजिए, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने टोटल मंथ हुए? 12। स्टार्टिंग कहां से हुई? जनवरी से। तो जनवरी से आप लोगों ने देखा कि जनवरी में क्या है? ये है हमारी जनवरी। ओके, तो इसमें क्या है? 31। इसमें फरवरी में कहाँ है डेट? सिर्फ 28 तक ही है। इसमें 31 तक है। फिर मार्च में फिर 31 तक है। फिर अप्रैल में देखिए यहाँ पे लिखा है ऊपर 30 तक है। तो कैलेंडर में हमेशा जो डेज होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? संडे से। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये संडे से स्टार्ट होते जाता है। मई कितने की है? 31 की। जून 30 का। तो देखिए, कोई 31 का है, कोई 30 का है, कोई 31 का, कोई 30 का। आप लोग कैसे पता करेंगे कौन सा मंथ कितने का है? तो चलिए, इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले आप लोग ये देखिए, यहाँ पे ये कैलेंडर किसका है? 2023 का। ओके, लुक एट द कैलेंडर एंड फिल द टेबल। हमें कैलेंडर को देखना है और ये टेबल फिल करनी है। मंथ्स दिए हैं जनवरी, मार्च, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर। तो ये मंथ, नंबर ऑफ डेज, कितने डेज के ये मंथ होते हैं? तो देखिए, जनवरी हमने देखा था 31 की होती है, मार्च 31 का होता है, मई भी 31 का होता है, एंड जुलाई भी 31 की होती है, अगस्त भी 31 का होता है, सितंबर नहीं होता है, अक्टूबर पूछा गया, अक्टूबर भी 31 का होता है, और दिसंबर भी 31 का होता है। तो यही हमसे पूछे गए थे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 31। लेकिन अगर आपको ये कैलेंडर सामने ना दिया हो, पूछा जाए कि मार्च जो मंथ है वो कितने डेज का होता है, तो आप लोग कैसे बताएंगे? उसकी मैं अभी ट्रिक बताती हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फरवरी। तो फरवरी याद रखना कि फरवरी अभी इसमें 28 की दी गई है, लेकिन कभी कभार 29 की दी होती है। अगर आप लीप ईयर बोलते हैं उसको, तो वो कॉन्सेप्ट अगर आगे चैप्टर में होगा तो मैं अभी समझाऊंगी, नहीं होगा तो आप लोग आगे चैप्टर में समझिएगा। चलिए, तो फरवरी हम लिखेंगे कभी 28, कभी 29। अब बचा अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। तो ये जो बाकी मंथ है वो कितने के होते हैं? 4 मंथ, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। तो ये होते हैं हमारे 30 के। अगर आप लोग याद ना रख सके तो इस तरह के हाथ की मुट्ठी बंद कीजिए। ओके, ये की। अब ऊपर ये जो हिस्सा होता है ना, इसमें थोड़ी सी हड्डी उठी हुई होती है। यहाँ से हम काउंट करेंगे, यहाँ से जो हमारी ये फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे। यहाँ से ये जो हड्डी, जो छोटी वाली लिटिल फिंगर है, यहाँ से नहीं करेंगे, इधर से करेंगे। जनवरी, फरवरी, जो बीच में गड्ढा आएगा ना, ये बीच वाला गड्ढा, ये वाला जो गड्ढा होता है, ये इसमें हम फरवरी करेंगे, फिर मार्च, फिर बीच वाले गड्ढे में अप्रैल, फिर जून, फिर बीच वाले गड्ढे में जुलाई, फिर अगस्त, फिर ऐसे इधर से फिर आ जाएंगे सितंबर, फिर नीचे अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है? जो ऊपर वाला ये जो उठा साइड होता है ना, ऊपर उचकी वाली, ये वाली होती है जनवरी। तो जनवरी का मतलब ये 31 का है। फरवरी नीचे गया तो फरवरी सिर्फ आपको याद रखना है कि 28, 29 का होता है। मार्च ऊपर है तो 31 का, अप्रैल नीचे है 30 का, फिर ये ऊपर आया, अब मई 31, जून नीचे गया, जून, जुलाई के बाद जुलाई 31 का,
फिर इधर आ गया सितंबर ऊपर तो 31 का, तो ये लगातार जुलाई और सितंबर दोनों क्या होते हैं 31 के हो जाते हैं। आप चाहे तो कैलेंडर में चेक कर लीजिए, सर्च कर सकते हैं। देखो जुलाई 31 का, और जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सॉरी जुलाई के बाद अगस्त, ये भी सीधे 31 का। तो इस तरह से आप लोग ये मुट्ठी बंद करके ये कॉन्सेप्ट करके, अगर कोई पूछे चलिए बताइए अगस्त का मंथ कितने का होता है, कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं, तो आप लोग तुरंत इसमें पढ़िए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त 31, तुरंत बोल देना 31। अगर मैं पूछूं अक्टूबर कितने नंबर ऑफ डेज का होता है, तो पढ़िए तुरंत जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 31। अगर पूछूं नवंबर कितने मंथ्स का होता है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। 30 का बीच में आया तो मतलब 30। ये आप लोग कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। चलिए आगे है लेट अस टॉक। अब हमें कुछ कैलेंडर के क्वेश्चंस दिए गए। पहले ओहो 15 मिनट्स का वीडियो हो गया, हम लोग पार्ट 2 में करेंगे ये सारी चीजें। इनको भी मैं अच्छे से समझाऊंगी पार्ट 2। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं और लाइक करने से थोड़ा मुझे अच्छा लगता है, तो आप लोग लाइक कर दीजिए। बाय बाय।